गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का एपी का थर्ड सेशन है। 5.2 में मैं 6 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ। 7 से मैं करा रहा हूँ। यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11 और 13, 14 इतने क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो इस सेशन में इतने क्वेश्चन कराएंगे और एक सेशन और होगा तो ये आपका एक्सरसाइज क्लियर, फिर हम लोग थर्ड में इंटर करेंगे। तो सबसे पहले मैं 13, 14 इधर करा रहा हूँ और इसको इरेज करूंगा ताकि आप लोगों के लिए स्पेस भी बनता जाए। तो यहाँ पर देखिए है 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है, मीन्स क्या पूछा है? नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले हम लोग ए कैसे लिखेंगे? 10 है, आप तो डायरेक्ट देख सकते हैं कि 10 के बाद 4 3 जा 12 नंबर आता है। तो मान लीजिए छोटा नंबर है तो आपने टेबल पढ़ के जो है फाइंड कर लिया, लेकिन बड़ा नंबर कैसे फाइंड करेंगे? 10 में 4 का डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर का डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस को ऐड करते हैं। ये रूल्स होता है। जैसे हमारा ये 10 हो गया तो 10 में हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आया। अब ये हमारा डिवीजर 4 है और रिमाइंडर 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। यही हमारा इस नंबर में ऐड हो जाएगा। 10 + 2 12। इस तरह से इसको फाइंड करते हैं। इसके बाद जो है लास्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट नंबर 250 है, तो 250 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 और यहां पर होगा 1 और 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 आया। अब इसमें हमारा जो रिमाइंडर आता है वही जो है हम इस 250 से माइनस करेंगे 2, मतलब 248। तो ये हमारा हो गया ए लास्ट टर्म और ये हो गया ए फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? डिफरेंस। जो मल्टीपल है 4 का टेबल पढ़ रहे हैं तो 4 का नंबर जैसे 12, 16, 20, 4 का डिफरेंस आ रहा है। जो मल्टीपल है वही डिफरेंस हो जाएगा। तो हमारा ये हो गया। और यन पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया? हाउ मेनी मल्टीपल, मतलब नंबर ऑफ टर्म पूछा गया। विच यहां पर हम लोग फार्मूला यूज करते हैं an = a प्लस n - 1 इंटू डी। तो क्या होगा? an की जगह रख देंगे 248 और यहां पर हम लोग रख देंगे a की जगह 12, n - 1 इंटू डी की जगह 4। ये यूज करना है। तो 248 और 12 को इधर लाते हैं -12 और ब्रैकेट ओपन करते हैं 4n - 4। 12 को माइनस करने पे क्या हो जाएगा? 236 और इसके बाद -4 को इधर लाएंगे +4, 4n = 240। तो n = 240 अपान 4 60। कितने टर्म्स होंगे इनके बीच में? 60। ऐसे फाइंड करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, उसमें भी आपसे नंबर ऑफ टर्म पूछा गया है। तो इसको कैसे करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में है हाउ मेनी 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले 3 डिजिट, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 7 के मल्टीपल है, इसमें कितने होंगे? तो पहले 3 डिजिट की स्टार्टिंग कहां से होती है? 100 से होती है। तो 100 में 7 का डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, यहां पर आएगा 30, 7 4 जा 28, यहां पर आएगा 2। अब यहां पर डिवीजर हो गया हमारा 7, रिमाइंडर हो गया 2, इनका डिफरेंस हो गया 5। तो पहला नंबर हमारा क्या होगा? ये 100 3 डिजिट का फर्स्ट नंबर है लेकिन 7 का नहीं, तो इसमें ये 5 ऐड हो जाएगा, 105। हमारा ए निकल गया 105। अब an निकालेंगे। an कैसे निकालेंगे? an हमारा जो है यहां पर 3 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है? 999। 999 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28 और यहां पर 1 और 9, 7 2 जा 14, यहां पर हमारा हो गया 5। इस रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे 909 से, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 994। an निकल गया। ठीक है। अब क्या करेंगे? मल्टीपल हमारा चल रहा है d 7 और n फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, an = a प्लस n - 1 इंटू डी। an की जगह हमारा हो गया 994, a की जगह हो गया हमारा 105 प्लस n - 1 इंटू डी की जगह 7। 994 - 105 ट्रांसफर कर देते हैं इस नंबर को। तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग सिंबल विल बी चेंज और यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे तो n में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7n - 7। अब क्या होगा? यहां पर माइनस करेंगे 14 - 5, यहां पर हो जाएगा 9 8 और फिर यहां पर जो है 8 - 1 7, 789 इसका तो 7n - 7। 7 को इधर लाइए, 789 + 7 इसका 7n।
7 9 16 का 6 1 कैरी 819 और यहाँ 7 796 इक्वल टू 7 है, तो n इक्वल टू 796 अपॉन 7 7 1 7, ठीक है। इस तरह से डिवाइड करके निकाल लेंगे तो जितना हमारा आता है, सॉरी यहाँ पर हमारा जो है मिस्टेक हुआ है, माइनस कर रहे हैं 994 माइनस 105, तो यहाँ पर 14 माइनस 5 हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 8, हाँ, और यहाँ 8 माइनस 1 789 और यहाँ पर जो है प्लस 7 होगा 789, और यहाँ पर 7 9 16 का 6 1 कैरी 9। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जब डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो हमारा n यहाँ पर निकल जाएगा, जो भी नंबर आप टर्म्स आएंगे इसको हम लोग यहाँ पर शो करके रख देंगे। तो ये हमारा हो गया क्लियर, कितने टर्म्स आते हैं 13 क्वेश्चंस में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 find the 31st term of AP where 11th term is 38 and 16th term is 73। कैसे निकालेंगे, देखिए फाइंड 31st टर्म, आपका 11 क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, हमारा A31 पूछ दिया और क्या दिया हुआ है, whose 11th term 38, 11th टर्म का मतलब हो गया A11, A प्लस 10D इक्वल टू 38। डायरेक्ट अगर आप रखेंगे किसी फार्मूले में तो जितने टर्म दिया गया है उससे एक डी कम होता है, क्योंकि n माइनस 1 होता है, और दूसरा इक्वेशन दिया 16 टर्म 73 है, तो 16 टर्म का मतलब ये 16 A प्लस 15D, यहाँ पर 10D और यहाँ 15D इक्वल टू 73। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 10D माइनस 15D क्या हो जाएगा माइनस 5D, और यहाँ 13 माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 माइनस 8 5, और यहाँ बचेगा 6 माइनस 3 माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसलिए D इक्वल टू क्या निकला 5 7 जा 35, 7 निकल गया। अब इसको कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 में पुट करते ही क्या निकलेगा A प्लस 10 D की जगह 7 रखेंगे इक्वल टू 38, A इक्वल टू 38 और 10 7 जा 70, ट्रांसफर करते ही ये क्या होगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 32। तो A और D हमारा निकल गया है, और आपसे पूछा क्या गया है A31, तो A31 के लिए क्या करेंगे A प्लस 30D, अब A की जगह माइनस 32 रखो और 30 इंटू D की जगह क्या रखेंगे 7 माइनस 32, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 210, 210 से 30 अगर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 180 और 2 निकल जाएगा 178, तो यहाँ पर हो जाएगा 178। ये क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 भी वैसे ही है, सिमिलर क्वेश्चन है। एट क्या है, NAP ऑफ 50 टर्म विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म दिया गया, क्वेश्चन नंबर 8 है, A3 दिया गया, थर्ड टर्म कितना है 12, थर्ड टर्म का मतलब A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या दिया हुआ है, एंड लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म का मतलब है AN दे दिया है, ठीक है, और AN आपका है 50 टर्म, मतलब A 50 दे दिया है, A 50 हो गया 106, A प्लस 49D इक्वल टू 106, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 2D माइनस 49 माइनस 47D, और इधर 106 से 12 निकलेगा, क्या हो जाएगा 94, क्या हो जाएगा माइनस 94, माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 94 बाई 47, 2 टाइम्स में कटेगा, D इक्वल टू 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, A प्लस 2 D की जगह 2 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12, 2 2 जा 4 ट्रांसफर होगा, 12 माइनस 4 8, A भी निकल गया और D भी निकल गया। अब क्या निकालना है आपका 29 टर्म, A29 का मतलब हो गया A प्लस 28D, तो अब यहां पर क्या होगा, A की जगह 8, 28 इंटू D की जगह 2, 8 प्लस 28 टू जा 56 और प्लस 8 64, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो गया 29 टर्म 64। अब आपका जो है ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 करना है, जिसमें 17 टर्म दिया हुआ है और वो 10 टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है, इसको निकालते हैं। 17 टर्म, क्वेश्चन नंबर आपका
10 है। A17 माइनस A10 इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 7 दे दिया है। और आपका जो है A17 क्या होगा, A प्लस 16D माइनस A10 क्या होगा, A प्लस 9D इक्वल टू 7। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ये 1 मार्क्स में आता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो गया, माइनस A प्लस A, 16D माइनस 9D 7D, 7D इक्वल टू 7, तो इसलिए D इक्वल टू 7/7 1। ये इसीलिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, हमेशा बोर्ड में अक्सर देते हैं। तो ये आपका हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बताना है, तो आपका इधर का सेशन क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक सेशन और लेंगे इसमें, तो आपका ये एक्सरसाइज क्लियर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27 डैश डैश विल 132 मोर देन 54 टर्म। तो यहां पे पहले तो ए हम निकाल लेते हैं 3, और यहां पर हमारा डी डिफरेंस हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 15 और A1 है 3, 12 आ गया। डिफरेंस भी निकल गया। पूछा है मोर देन 54 टर्म, और n क्या दे दिया है 54, n 54 दे दिया। तो पहले तो इसका an निकाल लो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हो गया 3, n हो गया 54 माइनस 1 और d की जगह 12, 3 प्लस 53 इंटू 12 क्या होगा, 12 3 जा 36 का 6 3 कैरी, 12 5 जा 60 और 3 63, इसमें ऐड कर दिया 639 हो गया 54 टर्म। अब क्या बोला है, विल बी 132 मोर देन, तो आप क्या लिखेंगे 132 मोर देन। अब इससे ज्यादा क्या होगा 132, तो हमारा हो जाएगा 639 प्लस 132, तो हो जाएगा 2 9 11 का 1 1 कैरी, 3 और 3 6 1 7, और यहां पर 6 और 1 7 771। तो अब ये लास्ट टर्म काउंट करेंगे। तो अब अगर हम लोग इसको लेते हैं लास्ट टर्म 771, फर्स्ट टर्म हमारा 3 ही है और डिफरेंस 12 है। तो अब हम लोगों को ये बताना है कि ये नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, इसका नंबर ऑफ टर्म आपसे पूछ दिया। तो n इक्वल टू फार्मूला फिर रखेंगे वही, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह हो गया हमारा 771, a की जगह हो गया 3, n हमें निकालना है और d हो गया 12। इस 3 को ट्रांसफर कर लीजिए, 771 माइनस 3, यहाँ पर 12n और ब्रैकेट टूटेगा माइनस 12, यहाँ पर हो जाएगा 768, और ये माइनस 12 को ट्रांसफर करेंगे प्लस 12 इक्वल टू 12n। तो 12n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 768 और 12 780। तो इसलिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 780 अपान 12 65 नंबर ऑफ टर्म कितना निकल गया 65। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन इसमें और था आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 12 रह गया था, जिसमें पूछा था कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 2 एपी लेते हैं और 100 टर्म का एपी जो है 100 है, तो 1000 टर्म्स के बीच का एपी क्या होगा, 2 एपी ले लेते हैं। तो उसमें भी जो है हम लोग सिंपल लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है इसको हम इरेज कर लेते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 था शायद। 2 एपीज, 2 एपीज ले लेते हैं। 2 एपीज क्या है, एक ले लेते हैं मान लीजिए ए या एक्स और दूसरा ले लेते हैं वाई। 2 एपीज एक्स एंड वाई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप, दोनों एपी के बीच, जैसे हमारा एन है, यहाँ पर पहला एपी मान लीजिए एक्स है, ठीक है। तो एक्स 1 और इनके बीच में अगर 100 टर्म का लेते हैं, एक्स 100 टर्म क्या होगा ए 100 का यहाँ पर, या एक्स 100 लेते हैं तो क्या होगा एक्स प्लस 99d, ठीक है। और इसी तरह से y 100 लेते हैं y टर्म का, तो y प्लस 99d। इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके बीच का डिफरेंस 100 दिया है, x प्लस 99d माइनस y प्लस 99d इक्वल टू 100। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस 99d और माइनस 99d कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 100। अब पूछा है, इतना तो हो गया क्लियर। अब पूछा है अगर 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होगा। तो 1000 टर्म में क्या होगा, सेकेंड स्टेप निकाल लेते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या है हमारा x 1000 माइनस y 1000 पूछा गया है, ये हमसे पूछ दिया गया क्या होगा।
तो इसका होगा x प्लस 999d माइनस इसका होगा y प्लस 999d। इनके बीच का हमें निकालना है। तो ये हमारा कैंसिल होगा 999d और माइनस यहां भी x माइनस वाई आया और x माइनस वाई की वैल्यू तो निकली गई 100, तो सेम आएगा 100 आएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये क्लियर हुआ। तो प्रैक्टिस में बने रहिए, जो भी चैप्टर कंटिन्यूअस चल रहे हैं करिए, और इसके बाद जब बोर्ड के क्वेश्चन कराएंगे तो बोर्ड के करिए। और इसके बाद जो है आपका केमिस्ट्री में एक सेशन जो है फर्स्ट चैप्टर करा चुका हूं, लेकिन एक बार चैप्टर फर्स्ट का जो है रिवीजन कराऊंगा मोस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन और एक बार रिव्यू के साथ। ठीक है, ओके, कंटिन्यू।